Assalamu alaikum. Good morning, students. Hope you are doing your work well and understanding it. You have to underline the main points to make your short question and objective. Today we shall read out landforms made by glaciers. Let's read from the book. Open your book at page number 13. Let's start it. High mountains and polar areas are the coldest regions of the world, which receive heavy precipitation in the form of snow. Upper layers of snow exert pressure on the lower layers and convert them into hard glass type layer over which the body of snow tends to flow down slope. This huge mass of moving ice is called glacier. Like river, glacier is also an important agent of landform change, but its action is confined to high mountains and polar regions. Okay, understood everyone? That as you know, जितने भी जो भी हमारे पहाड़ी सिलसिले होते हैं, हाई माउंटेन्स होती हैं या हमारे पोलर एरियाज़ होते हैं जिनको हम कुतबी इलाके भी कहते हैं, दे आर वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं एंड स्नो फॉल्स वेरी हैवीली और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है. सो दैट जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, उसकी वजह से जो उसकी आइस की जो नीचे वाली लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, बिल्कुल सेम लाइक अ मिरर. तो वो एक मिरर की तरह या आप कह सकते हैं कि वो शीशे की तरह से होती है और उसकी वजह से जो ऊपर की लेयर होती हैं, ढलान्स, वो स्लिप होती हैं, सिरकती रहती हैं और इस तरह से जो बड़े बड़े होते हैं, मतलब स्लोपी जो होती हैं बॉडीज़, वो उनसे ये ग्लेशियर्स जो हैं वो बनते हैं, वो फॉर्म होते हैं. और ग्लेशियर्स जो हैं वो जिस तरह से हम कहते हैं कि रिवर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा एजेंट है किसी भी लैंड फॉर्म में चेंजेस लाने का, तो ग्लेशियर भी दरिया की तरह, रिवर की तरह वो इसको बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए वर्क परफॉर्म करते हैं टू मेक सम चेंजेस इन आर एरियाज़. और ये ज़्यादातर जो है वो माउंटेनियस एरियाज़ और पोलर रीजन्स में होते हैं. Types of glacier, there are two major types of glacier. The one is valley glacier and the other one is continental glacier. Okay, understood everyone? Getting दो तरह से इनकी दो types हैं, valley glacier and continental glacier. So let's read from valley glacier. Now glaciers found on high altitude mountains are called valley or alpine glaciers. They move quickly as compared to continental glaciers because of slope. अंडरस्टैंड कि पहाड़ों पे जो पहाड़ी एरियाज़ में जो ग्लेशियर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड वैली ग्लेशियर्स. ठीक है, उन्हें वैली ग्लेशियर्स या माउंटेन्स ग्लेशियर्स कहा जाता है. और क्योंकि वो स्लोपी होता है एरिया, माउंटेन्स होती हैं, पहाड़ होते हैं, स्लोप्स होती हैं, सो दैट दे मूव, बहुत तेज़ी से, वो बहुत क्विकली जो है वो मूव करते हैं. However, this movement is not more than a few feet per day. मतलब ये जो उनकी मूवमेंट होती है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो है वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता से स्लोप से मूव कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बल्कि फ्यू फीट होती है एक डे में, पर डे में. इनिशियली valley glaciers tend to erode the rocks, but when they begin to melt, they start depositing the eroded material. In this way, new landforms are created by erosion and deposition. क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो वैली ग्लेशियर्स होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, जो भी रॉक्स होती हैं, वो उनको ब्रेक भी करते हैं और फिर अपने जो लोअर एरियाज़ हैं उनकी तरफ ये मूव करना शुरू कर देते हैं. आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट भी होते जाते हैं और जो भी इनके साथ जितना भी मतलब मटेरियल होता है, जो भी चट्टानें होती हैं, वो टूटती हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में. ये साइड्स पे जो हैं वो एक डिपॉज़िट करते जाते हैं उस मटेरियल को और इस तरह से नई जो चीज़ें हैं वो बनती चली जाती हैं. इरोजनल लैंडफॉर्म्स. नेक्स्ट अब इसका आ जाता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स. ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब जो इनका ज़मीनी कटाव होता है उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें हम इरोजनल कहते हैं.
सेरिक क्या होता है? इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज वेयर ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड एक्यूमुलेशन ऑफ आइस क्रिएट्स अ बाउल शेप डिप्रेशन नोन एज सिरिक। ओके, मतलब इन हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ों की जो बुलंदी होती है वहाँ पे ये वैली ग्लेशियर्स जो हैं वो बनती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ आइस क्रिएट, मतलब बर्फ़ की जो एक्यूमुलेशन होती है, ब्रेकिंग होती है, उससे जो गड़े वजूद में आते हैं डिप्रेशन जो बनते हैं, दोज आर कॉल्ड सिरिक्स। सिरिक लेक टॉन। When Valley Glacier comes out of the Sirik, the depression is filled with water to create natural lakes. These are called Sirik lakes or tons. Saiful Malook and Satpara in Pakistan are examples of such lakes. अब सिरिक लेक्स, जो सिरिक झीलें या टॉन जो बनती हैं वो क्या होते हैं कि जब वैली ग्लेशियर्स बनते हैं, जब ग्लेशियर सिरिक से निकल के ढलान की तरफ मतलब सिरकते हैं तो पानी के जो गड़े बन जाते हैं उनमें पानी जमा होना शुरू हो जाता है, उनसे झीलें बनती हैं, लेक्स बनती हैं, वो सिरिक झील या टॉन कहलाती हैं। पाकिस्तान में सैफुल मलूक और सतपारा जो हैं वो ऐसी ही झीलें, ऐसी ही लेक्स हैं। ओके।